सोचो आप अपने मेहनत की कमाई सिर्फ अपने मेंटल इलनेस की वजह से जाके एस्ट्रोलॉजर्स को दे आते हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स आज के डेट में जितना कुकृत्य करते हैं शायद ही कोई करता हो। आपको एडिक्शन है एस्ट्रोलॉजी की, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक एडिक्शन है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। और क्यों मैं बोल रहा हूँ एडिक्शन है और क्या ये एडिक्शन सही है या गलत है। एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस से करते हैं। 8th हाउस अंधकार का घर है। 8th हाउस जहाँ एक बार जाने के बाद व्यक्ति वहाँ से निकलता नहीं है, ट्रांसफॉर्म होकर के निकलता है या उसी में रह जाता है। आप सोचो कि जब आप क्रिमेशन ग्राउंड पे गए, जब आप शमशान जाते हो, लाश को जलते हुए देखते हो, दफन होते हुए देखते हो, उस समय यहाँ या तो वहाँ से आप ट्रांसफॉर्म होकर के आते हो, मतलब आपके अंदर जो चेतना है, आपकी समझ, आपको चेतना के लेवल पे समझ हो जाती है कि ये संसार क्या है। थोड़ा बहुत आप समझना शुरू करते हो, और नहीं तो आप उसी में खोए रहते हो। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल आपके अंदर आता है। आप देखना, बहुत लोगों को डेथ बर्दाश्त नहीं होती है। किसी की डेथ देख ली तो उसके बाद सोचते रह गए मेरे पिताजी का हो गया तो मेरी माताजी का हो गया। तो ये एडिक्शन एक तरह की एक बीमारी है। ये एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक नशा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और किस लिए सीख रहे हैं, बहुत तरह से एस्ट्रोलॉजी कैसे करते हैं। पहला, मुझे सीखना है, अपने बारे में जानना है, उसको आगे लेकर के जानना है, और उसके बाद दुनिया को मुझे हेल्प करनी है। दैट इज़ वन। सेकंड, मुझे सिर्फ अपने बारे में जानना है और स्टॉप। मैं अपने कर्म को समझ के कितना उसको करेक्ट कर सकता हूँ। और थर्ड, जो व्यापार बना के चल रहे हैं उनको मैं एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी नहीं कहता हूँ। चाहे वो ऐप बना के बेच रहे हो या मान लीजिए कि 10, 20, 50 लोग कर रहे हैं, कुछ भी अनायास रेमेडी वगैरह कराए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली। उनका अपना है, उनका अपना कर्म है, उनका अपना प्रारब्ध है। बट द रियलिटी इज कि जब अगर ज्योतिष में आप 8वें घर में आ गए, इट्स नॉट ईजी टू कम आउट फ्रॉम दैट हाउस। तो व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है। ये वीडियो बहुत छोटा है बट आपके बहुत काम का है। क्यों काम का है? आपकी इसी मानसिकता का, क्योंकि 8th हाउस पीड़ा का है। जब आप 8th हाउस में जाते हैं तो आप पीड़ा में आ जाते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे अंदर जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास है। आप दिन भर उस चीज में लगे रहते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए और मुझे बता दे। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे पास भी 5 बार आओगे, और मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो आपको कमेंट देंगे। कुछ एक क्लाइंट्स तो डरते हैं वापस आने में। मुझे याद है कि हिमाचल के हमारे क्लाइंट, वो डरते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे मालूम है आप गुस्सा होइएगा। क्यों? मतलब नहीं बनता यार। क्यों 50 बार आ रहे हो, वही रेमेडी आप दोबारा मांग रहे हो। आज की बात बता रहा हूँ। आज सुबह किसी ने कहा कि 6 महीने पहले आपने कुछ रेमेडी दी थी, उसमें कोई बदलाव? मैंने बोला टैबलेट वैबलेट है कि तुम गए हो तो डिस्प्रिन की जगह एस्प्रिन या फिर कुछ और सेरिडॉन दे देगा। तुम्हें एक मंत्रा मिला, तुम एक मंत्रा को 1 लाख बार करो, बशर्ते कि 1 लाख मंत्रा लेकर के आप एक बार कर रहे हो उसको। डजंट मेक सेंस। एस्ट्रोलॉजी उस तरह से काम नहीं करती है। आपके मेंटल स्टेट को एस्ट्रोलॉजर कैप्चर करता है। पहली बात, जब आप एस्ट्रोलॉजी में, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाए ना, तो रोना धोना ना करें, अपनी कहानी लेके ना जाएं। आप वहां जाएं और सिंपल क्वेश्चन पूछे कि भैया ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ नौकरी कब लगेगी, प्रारब्ध क्या है, जो पूछना है सीधा सीधी पूछिए। लोग आ जाएंगे और उसके बाद सर मेरा क्या है ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो वो चली गई, तो उसकी शादी हो गई, मैं नौकरी कर रहा था, उसमें मेरा बॉस से झगड़ा हो। अरे सब तो तुम ही बता रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बता रहा है? तुम प्रेडिक्शन लेने गए हो या मन की व्यथा वहां व्यक्त करने गए हो? तो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। एस्ट्रोलॉजर के पास तुम प्रेडिक्शन और रेमेडी लेने गए हो। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस कि आप इस चीज को समझते नहीं और इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। मुझे दुख होता है, ठीक है, मैं कंसल्टेशन करता हूं, बाई प्रोडक्ट पैसा आता है, परिवार चलता है, बट इसका मतलब नहीं कि संसार को लूट खसूट के बैठ जाए आदमी। कल के डेट में मेरे भी बच्चे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर की चपेट में आ जाए और हर दूसरे महीने पहुंच जा रहे हैं छोटी से छोटी चीज के लिए। लोग आते हैं एकदम छोटी सी छोटी चीज के लिए आते हैं। मेरी नौकरी है, ठीक है, मुहूर्ता देखते हैं कि इस दिन ज्वाइन करना है। और ये मेरे एक स्टूडेंट है जो आज सुन रहे होंगे, और उनको पता चलेगा कि मैं उनको यहाँ इस माध्यम से उनको डांट पड़ रही है। एंड ही मैसेज कि सर आपने मुहूर्ता जो दिया है उसमें कैंपस में एंटर करने का है या ऑफिस में एंटर करने का है, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इस लेवल पे आप करेंगे। कुछ एक स्टूडेंट को डांट इसलिए पड़ी है क्योंकि वो डेली मून का ट्रांजिट देख रहे थे। अच्छा, मून आज 8th का है ना तो ये होगा, मून 9th का है तो ये होगा, मून 10th का हो। आप यूट्यूब पे चले जाइए, बतेरे पड़े हुए हैं। आज आप अपनी मौसी को फ़ोन करेंगे, आज आप रसगुल्ला खा रहे होंगे, आज के दिन में लोग जो है अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे होंगे। भाई आपके पास 5 लाख सब्सक्राइबर है, आप बोलोगे दोस्तों को फ़ोन कर रहे होंगे, 5% तो कर ही रहे होंगे, उसमें से 1% आगे बोलेंगे हाँ गुरुजी सही है, और बाकी बेवकूफ़ लोग उसके पीछे चले जाते हैं। इसको अदरवाइज लेना, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बता रहा हूँ, बेवकूफ़ तो मैं भी हूँ। नशा नहीं बनाना है, इसको इलनेस नहीं होने देना है। एंड ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी कुड बिकम इलनेस।
हम लोगों को नशा है, दिन भर आदमी सूत्रा डिकोड करते रहता है। ये आज के डेट में एज अ प्रोफेशन है। इस विद्या को हम लोग यूज करते हैं, यूज इन द सेंस यूज टाइप वर्ड नहीं। इसका इस्तेमाल करके हम कोशिश होती है लोगों को हेल्प करने की, और ठीक है, उस हेल्प करने के माध्यम में पैसा आता है। आप कभी ऐप वगैरह में जाओ, एक मतलब किसी भी ऐप में चले जाओ, बैठे हुए हैं सब, मैं तो ऐड देखता हूं तो हंसी आता है, तुम्हारा ये यहाँ है तो तुम्हारा एक्स आ जाएगा, आ जाएगी, और लोग चले जाते हैं एक्स को बुलाने के लिए। भाई अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना है, एक्स को जो है मंत्रा से जो है हिम क्रीम करके लेकर के चले आएंगे। मैक्सिमम जब कंसल्टेशन होती है उसमें मैं देखता हूं लास्ट में जब रेमेडी की बात आती है और मैं उसमें देख रहा होता हूं कि मंत्रा करना है, क्या करना है, सर कोई जेम स्टोन पहन ले। अरे अगर आप बोलोगे जेम स्टोन पहन लो तो मेरे को क्या जा रहा है, राजस्थान से बैठा हुआ है, रोज मैसेज डाल रहा है कि सर ले लीजिए ना, सर ले लीजिए ना, वहां से 3,000 में उठाना है आपको, 30,000 नहीं कि 50,000 बोलेंगे कि मंत्र फूक करके दे रहे हैं आपको, हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि भाई आप 10 मिनट के लिए जा रहे हो, आपके पास 2 सटीक क्वेश्चन है, आपने पूछा, बात खत्म हो गई। और हर चीज के लिए नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए जा रहे हैं, आपने हायर एजुकेशन पूछा, करियर पूछा, मान लीजिए आप शादी जानना चाहते हो, मतलब नहीं बनता है। अब 18 साल के बच्चे के लिए आप एजुकेशन और करियर तो ठीक है, अब 28 साल में वो शादी करेगा, 10 साल बाद का प्रेडिक्शन अभी आप ले रहे हो, और टाइम कितना मांगे हो, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटा में आप चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजर आपको 10 साल आगे का प्रेडिक्शन दे दे। कितने वर्गास है, आइडिया भी है, कितने वर्गास को देखना होता है। एक व्यक्ति के मैरिज को अगर डिकोड करना है तो D1 को देखेगा, D1 में 7th लॉर्ड को देखेगा, उपपदा लग्ना लॉर्ड को देखेगा, 12th लॉर्ड को देखेगा, D9 में जाएगा, 7th लॉर्ड को देखेगा, 2nd लॉर्ड को देखेगा, लग्ना लॉर्ड को देखेगा, और मैरिज के बाद उसके करियर पे क्या असर पड़ा उसके लिए वो D10 देखेगा। उसके बाद होरा चार्ट को देखेगा कि मैरिज के बाद इसके धन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अब सोचो, ये सारी चीज से पहले वो आपके बच्चे का करियर का बता चुका है कि भैया आपका बच्चा जो है ये पढ़ेगा पूरा डिकोड करके और ये नौकरी करेगा, और आपका क्या है, 1 घंटे में बता दीजिए ना, बता दीजिए यहां से लेकर के 3-4 किलोमीटर तक का, जितना लंबा हो सके। और ये एग्रेशन इसलिए क्योंकि आप फंस रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर नक्षत्र का क्लास चलते रहता है, और वो कहते हैं कि नक्षत्र में सर ये होता है वो होता है। मैं बोलता हूँ पढ़ लो, अभी 3-4 साल पहले राशि पे पढ़ो, भाव पे पढ़ो, नक्षत्र पे मत जाओ, क्योंकि नक्षत्र गवर्न्ड बाय मून, और मून हमारे माइंड को कैप्चर करके रखते हैं। एक तो मून का गोचर देखने वाला ही आदमी जो है वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, कुछ ना कुछ जोड़ घटाव करते रहता है। सोच के देखो आपको मेंटल स्टेट क्या है कि हर घटना में आप जबरदस्ती मून को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे ग्रहों को ब्लेम करने से आपत्ति है, नो डाउट, आई हेट दैट। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि सर आज ये हो गया ना, आज मेरी गाड़ी का, अभी मेरी गाड़ी का टायर जो है पंचर हो गया, पंचर क्या, फट गया वो कहीं कोने कहीं कुछ लग करके। अब मैं बैठ के मून को ब्लेम करूं, या जहां लगा, या तो मेरी ड्राइविंग या वो जगह, दोनों में से कोई एक। सो आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ में कि थोड़ा कट के निकल जाते, मैंने देखा क्यों नहीं, रादर देन लुकिंग एट द चार्ट, अच्छा मून यहाँ थे ना तो हो गया। तो सुबह सुबह उठ के मून को देखेंगे। होरा पढ़ाता हूं, मान लीजिए आपको जब पंचांगा पढ़ाया जाता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं, अब आप हर चीज नहीं देख सकते ना कि आज किस होरा में कौन सा काम करना है। नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, मेक सेंस, ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए बीमारी की बात हो गई, शादी की बात हो गई, मुहूर्त निकालें जरूर। अब आपको ऑफिस जाना है, आज कितने बजे ऑफिस जाएं, 8 बजे जाएं कि 9 बजे जाएं। इसका मतलब है कि आप बीमार हो गए, आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको प्रॉपरली दवा की जरूरत है। जनरलाइज एक व्यक्ति हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि मैं कंट्रीब्यूट करूं। मैंने ठीक है, मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या लेंगे, मैंने बोला मेरे को कुछ मत दो, ईश्वर के पास से सब बढ़िया चल रहा है, सिर्फ इतना करना कि उस सॉफ्टवेयर में जनरलाइज प्रेडिक्शन मत निकालना। वो मून जुपिटर है ना, गज केसरी हो गया तो आप करोड़पति हो जाएगा, फालतू का बात नहीं है, कोई करोड़पति नहीं होता है। तो ये जो जनरलाइज प्रेडिक्शन जो निकलता है ना सॉफ्टवेयर से, और लोग उसको PDF बना के भेज देते हैं। मेरे पास कंसल्टेशन में लोग क्या पूछते हैं, सर कुछ PDF मिलेगा या कुछ लिख के मिलेगा। काहे का PDF भाई, सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके PDF दे दूं आपको, यही काम रह गया है। जो बातचीत हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जा रहा है, आप सुनिए उसको बाद में। लोग ये काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर में ये बना हुआ है, और उसको देख करके कोई बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा ऐप का क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं है। आई नो समवन फ्रॉम माई इन लॉज प्लेस, ही कॉल्ड मी एंड दैट गाई सेड कि जीजा जी, जो होता है इन लॉज प्लेस से, जीजा जी मेरा एक चार्ट देख लीजिए। हाँ ठीक है, क्या कर रहा है तू, देखा तो बोला एस्ट्रोलॉजी में ऐप्स पे वो जा करके 17 रुपये मिनट और 20 रुपये ऐसे कुछ है। तो करता क्या तुझे, तो 0। तो बोला नहीं, हम लोग को बताया जाता है ये बोलना होता है।
सोचो, सेल्स और मार्केटिंग की तरह ये हालत हो गई है। इतनी अच्छी विद्या है, लॉर्ड शिवा से चली हुई विद्या है। ये शिव का अपमान है अगर हम इस विद्या के साथ जस्टिस नहीं करते। इफ यू आर इनटू 1 आवर ऑफ कंसल्टेशन, और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा भी मन भटकता है, 1 घंटे फोकस नहीं कर पाया, तो आप जो क्लाइंट है वो जानते हैं कि मैं 1 घंटा पे रोकता नहीं हूं, कभी 1 घंटा 10 मिनट भी हो गया, कभी 1 घंटे पे भी खत्म होता है। मेरी कोशिश होती नहीं यार, मेरी गलती है, आई शुड जस्टिफाई। 8 बजे सुबह उठ करके करना है तो करना है, डजंट मैटर, मैं किसी सबॉर्डिनेट को नहीं भेज दूंगा। जब वो रेडी हो जाएगा वो खुद अपना मार्ग तय करेगा और मैं उसको सपोर्ट करने के लिए रहूंगा। तो ये जो विद्या ऊपर से आई है ना लॉर्ड शिवा से, इसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। दिन भर आप जेमस्टोन के चक्कर में पड़े हुए हैं, कभी लाल वाला पहन रहे हैं, कभी हरा वाला पहन रहे हैं। मुझे याद है आनंद मूवी, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें एक व्यक्ति मोटा ताजा होता है, जो लोग देखे हैं पुरानी मूवी देखते हैं, अमिताभ बच्चन के पास जाता है कि डॉक्टर साहब बड़ी तबीयत खराब था, देह हाथ में दर्द होता है। बोला कुछ नहीं, आप मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। बोला आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। फिर उसके दोस्त के पास जाता, अमिताभ के दोस्त के पास, और वहाँ पे वो बोलता हाँ हाँ ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम है, काम कीजिए, 4 गोलियाँ हैं, नीली वाली सुबह खा लीजिए, पीली वाली दोपहर में खा लीजिए। तब तक अमिताभ बच्चन आके सारी बातें सुनता है। बोला कि इनको तो कोई बीमारी नहीं, तू क्यों ऐसा बोल रहा है? बोला उनको मन की बीमारी है, उनको लग रहा है कि बीमारी है, इस गोली से कुछ नहीं होने वाला है, खाने से उनको लगेगा ठीक हो गया। सोचो, आप अपने मेहनत की कमाई सिर्फ अपने मेंटल इलनेस की वजह से जाके एस्ट्रोलॉजर्स को दे आते हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स आज के डेट में जितना कुकृत्य करते हैं शायद ही कोई करता होगा। नीचता के उस लेवल पे स्टोरी हम लोग जानते हैं, चाहे वो मॉलेस्टेशन हो, फिजिकल अब्यूज हो, क्या नहीं करते हैं। तंत्रा के नाम पे, जिसको बोलते हैं काला जादू के नाम पे। भाई बचे इन सब चीज़ों से। ये जो चैनल बनाने का जो आइडिया था ना, प्रेडिक्शन का नहीं था कि मैं आपको बैठ के प्रेडिक्शन दूं। ये आइडिया था कि उस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ज्योतिष की, कि आप कम से कम किसी के यहाँ जाएं तो आपको पता है कि क्या सही सवाल पूछना है। करियर के बारे में पूछना है तो आप पूछें कि कौन सी नौकरी, किस इंडस्ट्री में मेरी नौकरी लगेगी और किस समय में नौकरी लगेगी। नौकरी बहुत रिस्की होती है, क्योंकि आप छठे से देखते हैं, छठा फ्री विल है। आप उसमें पूछना चाहिए आपको कि अच्छा बताओ कि क्या मैं अपने फ्री विल का गलत यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं बना हूँ आईटी फील्ड की और मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ। मान लीजिए कि मैं कहीं और पे मैनेजर हूँ, किसी स्टोर मैनेजर हूँ, मैं गलत जगह पे हूँ क्या? एम आई यूजिंग माई फ्री विल इन रॉन्ग डायरेक्शन और रॉन्ग वे? ये क्वेश्चन पूछो। शादी में ये मत पूछो कि शादी कैसी होगी, पूछो शादी कब होगी, लड़का देखने में कैसा होगा, कब आएगा। आप क्या क्वेश्चन पूछते हो? एक बच्ची भी आई हुई थी, अब डेली चूंकि कंसल्टेशन चलता है तो रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूँ, मेरी शादी कैसे होगी। मैंने बोला मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे दिमाग में कुछ डालना। मान लीजिए शादी मैं देख रहा हूँ कि शादी होगी और इसके चार्ट में जब भी शादी होगी, लड़की हो या लड़का, 10 साल 15 साल बाद ये दशा आएगी, उस समय हो सकता है डिवोर्स हो जाए। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई अगर ये दृढ़ कर्मा नहीं है तो रेमेडी करा करके उस चीज़ को नेगेट करके, नेगेट नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करके इसकी शादी चला दो, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोग साथ नहीं आते, फिर बाल बच्चा, दिस दैट, पूरा समाज जुड़ा रहता है। और यहाँ क्या है, क्वेश्चन है कि शादी कैसे रही होगी। एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा? आपकी शादी तो टूट जाएगी, नहीं चलेगी। क्वेश्चन लोग पूछते हैं क्या मेरा स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा? इस सवाल का अगर जवाब दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में 90% घर में आग लग जाएगी। जब यही काम रह गया मेरा कि आपके घर में आग लगाता रहूं। और वो लोग भी पूछते हैं जिनके चार्ट में सामने दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल होगा मेरे स्पाउस का। इस क्वेश्चन के साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन की शुरुआत करें ना, तो पास्ट को छोड़ दें। शरीर का तो कोई मोल है नहीं। आप किस चीज के लिए पास्ट में जाना चाहते हैं? कोई रिलेशनशिप था तो फिजिकल हुआ कि नहीं हुआ, वो खत्म हो गया और ये नई जर्नी आज से शुरू हुई आपके साथ। तो आप आज में खुश हो, भविष्य के निर्माण में लगे, पास्ट में न ढूंढे। और भविष्य के निर्माण में ट्रस्ट के साथ चलता है, इस क्वेश्चन के साथ नहीं चलता है कि गुरुजी मेरे को बता दीजिए कि मेरा स्पाउस जो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगी या नहीं जाएगी। आप जाते हैं क्या पूछने के लिए कि मेरे एक्स का मैरिज हो गया है, क्या वो शादी टूटेगी, वो तोड़ करके आएगी? किसी व्यक्ति का आप मान लीजिए, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड का ही या आपके बॉयफ्रेंड की शादी होगी, आप ये क्वेश्चन लेके एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे? Even I know somebody came to me and said that I'm visiting this particular place. Can I sleep with this girl? Complete nonsense. डांट देता हूं मैं तो। जो लोग आते हैं कंसल्टेशन में उनको पता है, आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे से अगर ये फालतू सवाल अगर इस तरह का है तो मैं डांटता हूं, सिखाता हूं कि ये गलत सवाल है बेटा, नहीं पूछना चाहिए। और आज मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूं कि आप कहीं चले जाएं, आप वैदेही राम आएँ, आप किसी जगह पे जाएं, XYZ प्लेस, मेक श्योर कम जा रहे हैं,
प्रॉपर क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं, रिपीट नहीं जा रहे हैं। और जब आप खुद से कर रहे हैं, ओवरऑल चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, दिन भर मून के गोचर को नहीं देख रहे हैं, मून यहां असर करते हैं, मेंटल इलनेस लेकर के आते हैं। और जब तक 3 साल 5 साल 7 साल आप इस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में नहीं गुजार लेते हैं, तब तक आप नक्षत्रा में नहीं जाते हैं। नक्षत्रा में जाने का मतलब है यू आर प्लेइंग विद द प्रारब्ध। नक्षत्र की जब पढ़ाई होती है तो सबसे पहली चीज होती है कि नक्षत्र हमारे प्रारब्ध को, मून प्रारब्ध दिखाते हैं, मून ने प्रारब्ध को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 27 नक्षत्र में। और अगर आप नक्षत्र लेवल पर एंटर करेंगे, इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं D9 में, किसी के प्रारब्ध में घुस रहे हैं। इतना आसान नहीं है किसी के प्रारब्ध में जाना। ये जो आप देखते हो ना कि शरीर, एक ढंग के एस्ट्रोलॉजर का शरीर धीरे धीरे डिटोरिएट करते चला जाता है। इट्स लाइक समबडी सिटिंग इन द शमशाना एंड गिविंग यू द गाइडेंस। इसलिए मेरा सजेशन है, जब कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कम जाएं। साल में एक बार कोई जाता है ना, तिथि प्रवेशा की 1 साल का बता दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। द पर्सन विल कम नेक्स्ट ईयर, मेक सेंस। लोग 4 बार 5 बार आते हैं छोटी छोटी चीज, वो काम ना करें। सोच समझ के क्वेश्चन लेकर के जाएं। ये मत पूछिए कुछ बता दीजिए। मेरे से लोग लास्ट में बोलता है 10 मिनट बच गया ना, आप ही कुछ बता दीजिए। बोला मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई रेफरेंस। बोले क्यों? मैंने बोला प्रकृति ने ये तय किया है, ये समझने की जरूरत है, इसी को निमित्त कहते हैं। जिस समय आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया था, जो सीड बोया गया ना, नेचर ने उसका जवाब ढूंढा और एक एस्ट्रोलॉजर के पास रख दिया। अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आप उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उसी इंटेंसिटी के साथ आप क्वेश्चन पूछते हो, और उस एस्ट्रोलॉजर की आंखें उसी घर पे जाती हैं जहां से उसको प्रेडिक्शन दे रहा है। अभी आपके पास सवाल नहीं है, आधे अधूरे मन से आप पहुंच गए। एस्ट्रोलॉजर भी आधे अधूरे मन से घर सब तरफ देख लिया, कुछ से कुछ 2-4 फालतू बातें बोल दी। गांव में कैसे होता है, अरे आप तो बहुत अच्छी हैं, सास आपकी सुनती नहीं, आप दिल की बहुत साफ हैं, दुनिया आपको नहीं मानता। ये सब प्रेडिक्शन है, सब बेकार की बात है। ये नाराज़गी नहीं है, ऐसा नहीं कि गुस्सा है, और मुझे किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है, सबकी अपनी जर्नी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो अपना टाइम इतना देते हैं इस चैनल को, मैं वापस तो कुछ दे नहीं पाता हूँ, तो कम से कम इतना दे पाऊँ कि आपको बता पाऊँ कि अगर मेरे पास भी आना हो तो सोच समझ के आए। चलिए इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।